भगवान, तंग आ गई हूँ मैं अपनी ये टेलीविजन वाली लाइफ से। चैनल कहती है टीआरपी नहीं आ रही, बैंक कहता है टाइम पर ईएमआई नहीं आ रहे, माँ कहती है जब से तुमने ये टीवी वाला शो क्या पकड़ लिया तुम तो घर ही नहीं आ रही। परेशान हो गई हूँ मैं अपनी लाइफ से। भगवान कुछ करिए। थोड़ी सी टीआरपी क्या गिर गई। ये क्रिएटिव अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए अच्छी खासी लड़की को नागिन और मक्खी बना देते। भगवान नेक्स्ट। हे भगवान, हम चकोर उड़ान सीरियल से। उड़ान तो सिर्फ हमारे सीरियल का नाम है। पिछले 2 साल से ये सीरियल कर रहे हैं पर एक बार फ्लाइट में नहीं बैठे आज तक। थक चुके हम उस ठाकुर से बदला लेते लेते। इतने बदले नहीं लिए हमने आज तक जितने जुल्म उसने हम पर किए। और हाइलाइट्स पता है आपको? हमारे माँ बाप, असली माँ बाप, वो तक हमें चकोर चकोर बुलाते हैं। सबसे ज्यादा गुस्सा तो हमें तब आया जब हमारी अपनी सगी माँ ने कहा कि बेटा तुम उस ठाकुर से बदला कब ले रही हो। भगवान नेक्स्ट। भगवान, आपने मुझे आज तक जो भी दिया मैंने रो कर लिया। अब क्या करूं, आपने हमेशा मुझे डेली सोप ही दिया। रो रो कर मैंने टीआरपी बढ़ाई, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। अब तो मेरी गुजारिश सुन लो प्लीज। भगवान प्लीज, मेरी विनती तो सुन लो। नेक्स्ट। हे भगवान जी, आप तो जानते हैं मैं इस इंडस्ट्री में नई नई आई हूँ, इसलिए ज्यादा मुझे इस इंडस्ट्री का पता तो नहीं है। लेकिन जो सीरियल मुझे मिला उसमें मैंने जिससे प्यार किया उसी को किसी और से प्यार हो गया। कैसा इंसाफ है ये? क्यों हुआ ये मेरे साथ? क्यों? ओ क्या सल्यूशन बताइए भगवान जी। अच्छा। अरे अच्छा क्या, सल्यूशन बताइए ना। नेक्स्ट। अब क्या नेक्स्ट? हम 4 बहू ही हैं और हमें छुटकारा चाहिए भगवान प्लीज। ठीक है, आज से तुम चारों को तुम्हारे सीरियल से निकाला। क्या? अब तो सीरियस हो गए। क्या तुम लोग मंडे टू फ्राइडे काम के बोझ तले दब जाते हो? क्या तुम्हें सेलिब्रिटी वाली फीलिंग चाहिए? जस्ट पुट कलर्स ऑन वीकेंड्स बेबी। एंटरटेनमेंट की रात। एंटरटेनमेंट की रात में आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर आने के लिए। और आप सब डेली सोप के सारे दुख दर्द भूल जाएंगी जब एंटरटेनमेंट की नई दुनिया में आओगे। मैं बुलाना चाहूंगा सिर्फ इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि वर्ल्ड म्यूजिक की सबसे फेमस म्यूजिशियन, सिंगर, कंपोजर को, जिन्होंने सुर और ताल का मतलब ही बदल दिया। प्लीज वेलकम मिस ढिंचैक पूजा। आपकी वजह से ढिंचैक शब्द फिर से फेमस हो गया और इसका प्रूफ है हमारा ये सेट। हमारे सेट पे भी आपका नाम है। अच्छा। आप इतनी पॉपुलर हैं। इनफैक्ट जी बहुत बड़ा वाला नमस्कार आपको। पूजा जी, हमने सुना है कि आपने हमारे इस छोटे से शो के लिए ओरिजिनल गाना बनाया है। जी। ओह माय गॉड। आप परफॉर्म करेंगी? आप परफॉर्म करेंगे हमारे लिए प्लीज? लो आ गई हूँ आज मैं एंटरटेनमेंट की रात। आई हूँ आज मैं, तो होगी इसमें कोई बात। घर से सोचकर आई हूँ, जीत कर मैं जाऊंगी। सबकी वाट लगाकर मैं माइक ड्रॉप करवाऊंगी। सबकी वाट लगाकर मैं माइक ड्रॉप करवाऊंगी। थैंक यू सो मच पूजा जी, आपने इतना खूबसूरत गाना हमारे शो के लिए लिखा। अब प्लीज वहां पर बैठिए और हमारे शो को एंजॉय कीजिए। आप सभी बहुओं को फेमस करने वाले कलर्स चैनल्स के लिए तालियां। चैनल से याद आया कि एक राइटर और चैनल हेड आपस में मिल रहे हैं। आइए देखते हैं क्या खिचड़ी पकती है। प्लीज वेलकम रवि दुबे एज चैनल हेड एंड आशा नेगी एज राइटर। क्या देखी राम जी की चाल नहीं देखी रहेगी, मगर अभी बॉस की चाल देखो। अरे कलर्स का बॉस हूं मैं, बहुत पावर है मेरे पास। इतनी सारी पावर का करूं क्या समझ नहीं आता है। मुबीन बोरिया बिस्तर बांध, कट ले, रवि तुम्हें फाड़ रहा है। और अब बलराज तू भी कट, टकले निकल।
तुम सब रिप्लेस रिप्लेस। ए तुम लोग भी रिप्लेस। ए तुम लोग भी। नहीं तुम लोग नहीं यार। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। पूछो क्यों? क्यों? बताता हूं। एक सेकेंड। एक्चुअली आज मैंने मेकअप नहीं किया था। इतने से मेकअप में मेरा 100 साल का मेकअप हो गया है। यार बड़ा चक्कर है ये टीवी वाली बहुओं का। इतना मेकअप पोत के आती हैं, इतना पाउडर लगा होता है ना फेस पे। इधर स्ट्राइकर रख के कैरम खेल सकते हैं अपन। इतना पाउडर लगा होता है ना, इतना पाउडर लगा होता है। अगर इनमें से एक हीरोइन भी ना ऐसे मुंह नीचे करके ऐसे जोर से हिला देना, 40 भटूरों का मैदा इकट्ठा हो जाता है। कुछ नहीं हुआ। इतना तो मेकअप किया करो ना कि उतरने के बाद लोग पहचान सके। घर जाते हैं रिश्तेदार पहचानने से मना कर देते हैं। रश्मि रमेश बन जाती है। रुबीना रॉबिन बन जाती है। मीरा मिहिर बन जाती है। मगर ढिंचैक दोस्तों, ढिंचैक 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 ही रहती है, क्योंकि मेकअप चेहरे पे होता है, टैलेंट पे नहीं। अभी क्या है ढिंचैक, तुम आई हो, तुम्हारे मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं। मैं ये मौका मिस नहीं करना चाहता। एक सेल्फी ले लेते। नहीं मैं क्या बोलता हूँ ना, सेल्फी लेते हैं मगर तुम्हें थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। एक्चुअली पीछे के कैमरे से सेल्फी लेंगे, क्योंकि तुम्हारा गाना सुनने के बाद ना मेरे पापा ने सेल्फी वाला कैमरा फोड़ दिया है। ये लो खचैक, बी कंफर्टेबल है ढिंचैक। एक मिनट। कलर्स चैनल की 4 टॉप बहुएं आई हैं। ढिंचैक पूजा आई है। ऐसा लगता है एंटरटेनमेंट की रात में आज टैलेंट की बरसात हो गई है। यार अपने अमीर लोगों का ना, बॉस लोगों का बड़ा स्वैग होता है क्या। सब कुछ रियल होता है, ब्रांडेड, एकदम फुल पावर। ये देखो हमारे चाइकी के जूते, ये मेरी शेडिडास की पैंट, शेडिडास? ये मेरी शीजल की शर्ट, जर्मनी का जैकेट, लुच्ची के चश्मे। वो दीपिका बैठी उसने गिफ्ट किए थे। लुच्ची क्या लुच्ची? ऑल ओके? खैर देखो यार, ये सब बातें तो होती रहेंगी। मैं तुम्हें बताऊं, मेरे में बहुत स्वैग है, बहुत एटीट्यूड है। मुझसे कोई भी पंगा लेता है ना, चैनल से कोई पंगा लेता है, रिप्लेस किसी की सुनता नहीं हूं मैं, रिप्लेस कर देता हूं। 1 मिनट फोन आ रहा है। आई हेलो सलमान भाई। हाँ सलमान भाई, हाँ सलमान भाई, बैठ के बात कर रहा हूँ सलमान भाई। क्या बिग बॉस होस्ट करने के आप 22 करोड़ रुपए और लोगे? 1 मिनट है सलमान भाई। आई 1 सेकंड है। हेलो बाबूजी, बाबूजी वो मेरी गुड़गांव वाली जमीन है ना, बेच दो, और साथ में अपनी एक किडनी भी बेच दो। नहीं इसलिए ना क्योंकि किडनी 2 है, सलमान खान एक ही है। अरे आर्ग्यू मत करो यार, आपकी किडनी से होस्ट कराऊं क्या बिग बॉस? दिमाग खराब मत करो बाबूजी, फोन काटो। 1 मिनट। हेलो हाँ सलमान भाई। हाँ हो जाएगा हो जाएगा, अरे कोई चिंता की बात नहीं। हाँ नहीं नहीं सच्ची सच्ची, अरे बुरा मानने की क्या बात है, आपके चक्कर में वर्जिश हो जाती है। आई लव यू टू। हाँ हेलो सर, आई एम आशा। नाम बताओ, जिसमें रहती है वो मत बताओ। आशा में रहती है कि कभी पंच फूटेगा, आशा में रहती है कभी पैसे कमाएगी, कभी पॉपुलर होगी। सर मैं राइटर हूँ, मैंने स्क्रिप्ट लिखी है सर। ये लिखी लिखाई स्क्रिप्ट तुझसे परफॉर्म होती नहीं है, तूने स्क्रिप्ट लिखी है। सुन तो लीजिए एक बार, मैंने ना मीरा देवस्थले को लीड रोल में सोच के कहानी लिखी है सर। अरे नहीं चलेगा यार। क्यों? अरे ठीक ठाक एक्टिंग कर भी लेगी ना, तब भी लाइफ में उसको अवार्ड नहीं मिल सकता है। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि अवार्ड प्रेजेंटर भी कंफ्यूज होता रहेगा ना। अवार्ड गोज टू मीरा देव देव देव। अबे ढिंचैक पूजा यार। सर प्लीज एक बार मेरी कहानी सुन लीजिए ना सर, प्लीज। अच्छा ठीक है, खड़े होके सुना दो। सर खड़ी तो हूँ। अपन चैनल है, चैनल, हमारी बात कोई काटता नहीं है, समझी क्या? मुझे अपनी बात मनवाने की बचपन से इतनी आदत पड़ गई है कि एक बार तो ना बचपन में मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को बेबी की जगह बाबू बोल दिया था। अरे मुंह से निकली हुई बात गलत ना हो, इसकी चक्कर में बात नहीं बदली, जेंडर बदल दिया। अब मेरी बेबी ना बाबू बन के घूमती है। 1 सेकंड फोन आ रहा है। अरे उसी का फोन है। हेलो हाँ ऋत्विक, बाबू कैसा है? सर आप इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हैं सर? सर प्लीज मेरी कहानी सुन लीजिए ना सर, प्लीज। 1 सेकंड फोन आ रहा है। हेलो सलमान भाई। हाँ भाई बैठ गया भाई। अच्छा वो जो शो रवि दुबे एंकर कर रहा है, 12 करोड़ रुपया लोगे?
नहीं, एक सेकंड सलमान भाई, एक सेकंड। हाँ बहन, अच्छा सुन, वो तेरी शादी के लिए ज्वेलरी रखी थी ना, हाँ वही वही, एक काम कर, बेच दे, तू कुंवारी रहे। नहीं, क्योंकि चैनल को सलमान खान चाहिए, जीजा नहीं चाहिए। एक सेकंड, हाँ मैं काटता हूँ। हेलो, हाँ सलमान भाई, ओ आई लव यू टू, हो गया जी, हो गया। आप बस ना मत कहना कभी, हाँ। सर, सलमान सर इतने पैसे लेते हैं? अरे इतने मतलब इतने पैसे लेते हैं, किसी और को पैसे देने के लिए रह नहीं जाते। सर समझ गई, इसीलिए शो में रश्मि देसाई को मार दिया, उसने नहीं। बहुत पैसे मांगे होंगे ना बहुत सर? सही पकड़ी हो तुम। क्या सर, आप ये सब छोड़िए, आप प्लीज मेरी कहानी सुन अबे लीजिए। हटाओ यार, तुम्हारी कहानी, दिमाग तो है नहीं तुम्हारे अंदर। मेरी कहानी सुनो और नोट भी बनाओ। ओके कहानी एक सुपरहिट डेली सोप की है। ओके। एक लड़का था, उसका बाप हरिद्वार में मरा और वो अपने बाप की अस्थियां बहाने के लिए बैंकॉक गया, बैंकॉक? बैंकॉक क्यों जाएगा वो? क्योंकि बुढ़ों को ठंडक वहीं जाके मिलती थी। इस कहानी में तो लॉजिक ही नहीं है सर। क्या बात कर रही हो, लॉजिक नहीं है? नहीं। लॉजिक नहीं है? नहीं है लॉजिक? 7 की टीआरपी, 15 साल का एक्सटेंशन, साला 1000 करोड़ रुपया अंदर। एक मिनट, हाँ एटीट्यूड देने का वक्त आया। ओके सर। एटीट्यूड देने का वक्त आया। हाँ हेलो सलमान भाई, अरे मैं बोल रहा हूँ बॉस, और इस बार ही खड़े होके बात कर रहा हूँ। बात सुनो सलमान भाई, बिग बॉस भी होस्ट करना पड़ेगा, अपने अंटर पंटर शो के लिए बाइट भी देनी पड़ेगी, और रवि दुबे के लिए ट्वीट भी करना पड़ेगा, और पूरे का कंसोलिडेटेड बजट है 1 लाख रुपए, नॉन निगोशिएबल। हेलो यार, ये सलमान भाई ने नई भाषा सीखी है क्या? क्यों? मुझको टू 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 ऐसा बोल रहे हैं। अबे टू 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 बोल नहीं रहे, फोन काट दिया लपड़ झंडोस। लपड़ झंडो, लपड़ झंडो, लपड़ झंडूस। एक सलमान खान ने फोन क्या काट दिया, चैनल वाला लपड़ झंडूस। लगता है इस कमजोर राइटर को ये नहीं पता कि चैनल से पंगा लेने के बाद इंसानों के कैरियर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मगर रवि दुबे इज वेरी स्मार्ट, मुझे बात अच्छी तरह पता है, तो इसके लिए मेरे महान चैनल कलर्स के लिए 2 लाइनें अर्ज हैं। बाकी सारे चैनल रॉन्ग है, खाली यही चैनल राइट है। अगर कलर्स है तो यही है, बाकी सब ब्लैक एंड व्हाइट है। जय राजनायक, पहला कुछ थैंक यू वेरी मच, एक्ट हुआ खत्म। ओह माय गॉड, कितनी प्यारी प्यारी, कितनी सुंदर सुंदर, मन तो करता है पप्पी ले लूं। कितनी प्यारी प्यारी चूड़ियां हैं मेरी। मीरा देवस्थले, यार कितना डिफिकल्ट नाम रखा है आपने, मेरे से ना बोला ही नहीं जाता है मीरा। देवस्थले तो मैं बोल लेती है। क्या बात है, रुबीना दिलायक, माई सेल्फ मालथी नालायक। लेकिन मेरे को कोई भी मालथी बोलता है ना, मेरे को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि मैं मालथी माल हूं और माल रहूंगी। तिलचक पूजा, ओ माय गॉड, मैं ना आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। अच्छा। मैं भी ना आपकी तरह बनना चाहती हूँ। अच्छा। मैं चाहती हूँ लाइफ में कभी मेरा भी तुक्का लगे और मैं भी चर्चा में आ जाऊँ। अच्छा ओके। लेकिन सच्ची में आपने क्या गाना बनाया मालूम है? नासा वालों ने इनको कॉल किया था, बोला हमने जो एलियन के लिए कोडवर्ड बनाया था तुमने वो वायरल काहे को कर दिया? लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दो आप लोग, दुनिया का सबसे बड़ा जादू किधर होता है? ब्यूटी पार्लर में। आप लोगों को यकीन नहीं होता, मैं उधर ही काम करती है, मालती ब्यूटी पार्लर में। बहुत मेकओवर किए मैंने, अभी दिखाती है मैंने क्या क्या कारनामे किए। ये देखो, ये बिफोर बिफोर और ये आफ्टर। और दिखाती है, ये बिफोर और ये आफ्टर। एक्चुअली ना इसका मेकअप से कुछ नहीं होगा, इसका कोई तांत्रिक विंत्रिक रहे तो कुछ कर सकता है। लेकिन सच्ची बोलूं, मैं ना इस लाइन से बहुत परेशान हो गई हूँ। मेरे ब्यूटी पार्लर में ऐसे ऐसे लोग आते ना, क्या बताऊं। एक बार ये रवि सर भी आए थे, बोलते इधर आदमी लोग का मसाज होता है क्या? मैं बोली हाँ साहब होता है। तो बोलते मेरे को काम पे रख लो, मैं बहुत मस्त करता है।
लेकिन मेरे को नए काम में मजा नहीं आ रहा, करके मैं अभी ऐसा फिल्म लाइन में आ गई है। तो इधर मेरे को पता चला है कलर्स पे ना बाहुबली सीरियल आ रहा है, तो उसका ऑडिशन के लिए मैं आई है। ए उधर क्या कर रही है, चल इधर। क्यों, आज बहू स्पेशल है और मैं भी तो कलर्स की बहू हूँ। अच्छा तेरे को ऐसा उधर बैठने का दिल कर रहा है ना? हाँ। तो थोड़ी देर बैठ जा, थोड़ा फीलिंग ले, वर्किंग बहू लोग के साथ बैठ के कैसा लगता है। चल अभी चल इधर। नहीं आएगी? ठीक है, मैंने भी ना तेरे से बड़ा क्यू आर्टिस्ट रख लिया है। अच्छा, मैं भी तो देखूं। हेलो लेडीज, हाय, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? इधर आप ऑडिशन के लिए आए हैं? ऑडिशन के लिए नहीं आया मैं, तो बाहुबली सीरियल के लिए आया मैं। हाँ, तो सीरियल का ऑडिशन देने के लिए आए? तू जले पर नमक छिड़क ले। अभी मैं कास्टिंग डायरेक्टर है। कास्टिंग डायरेक्टर है? अच्छा, हाँ। काम देख के बोला कास्टिंग करो। ओके ओके ओके। लेकिन साहब प्लीज मेरे को सीरियल में ले लो ना, मेरे को बाहुबली में ऐसा ना बहू का रोल दे दो प्लीज। नहीं 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 नहीं, एक मिनट। हाँ। इस रोल के लिए मैं बिल्कुल परफेक्ट। प्लीज मुझे ये रोल दे दीजिए, मैं इससे तो बहुत अच्छी एक्टिंग करूंगी, मैं बहुत मेहनत करूंगी और मेरे होने की वजह से आपके शो में बहुत सारी टीआरपी आएगी। और सर मैं ना अपने फ्लैट में अकेले रहती है और मेरे इधर लेट नाइट लड़के भी अलाउड हैं। ठीक है, तो ये रोल तुम्हें मिलता है। थैंक यू ओ माय गॉड, थैंक यू सर। अच्छा हुआ आपने मुझे ये रोल दे दिया, वरना मेरा ना कास्टिंग काउच से भरोसा उठ जाता। थैंक यू। तेरी बात नहीं कर रहा हूँ, दीपिका को रोल मिलता है। थैंक यू। अरे ऐसे कैसे रोल दे दिया? ऑडिशन तो करो। ऑडिशन करना है? हाँ। चलो डायलॉग बोलो। ऐसा वो डायलॉग था ना, वो एक चुटकी सिंदूर। हाँ, मैं बोलती हूँ। बोलो एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। हाँ, हो गया रमेश बाबू। मेरी चलो बारी, तुम्हारी मेरी बारी। चलो चलो चलो। एक चुटकी सिंदूर की कीमत 5 लाख रुपया है पप्पू बाबू। एक मिनट 5 लाख? अरे बाबा मेरे को मालूम है, वो जो मेरा पार्लर वाला पप्पू सेठ है ना, हाँ। एक दर क्या पार्टी वेटी में थोड़ा हम दोनों को ज्यादा हो गए, 19-20 हो गया, तो मैं बोले या तो सिंदूर डाल नहीं तो 5 लाख दे। तो उसने ना 5 लाख दे दिया, तब मेरे को पता चला एक चुटकी सिंदूर की कीमत 5 लाख रुपए होती है करके। सुन, हेलो हाँ। मैं ना यहाँ से चला जाऊंगा, मेरे को नहीं करनी है तेरी कास्टिंग, जा तू। अरे साहब कास्टिंग नहीं करनी, चलो सुनो ना, मैं डबिंग भी बहुत अच्छी कर लेती है, मेरे को इधर कहीं डबिंग लाइन में काम दिला दो ना। तूने डबिंग किया कभी? हाँ किए मैंने। अरे इन सब लोग की आवाज में ही तो डब करती है सीरियल में, आपको मालूम नहीं? नहीं। मैं लेके आया वीडियो, देखो देखो। छेड़ मुझे, छेड़। काहे को नहीं छेड़ता? मैं रोज तैयार होके आती हूँ और तू देखता भी नहीं। छेड़ या! मेरा मेकअप खराब कर देता है, इतना मेकअप करके आती हूँ फिर भी देखता नहीं। ये ले। ए हवलदार, बंदूकवा दे रे। फोन उठा। हेलो, हाँ, बारहसिंगा के सिंग की तस्करी हो रही है? चलो हमारे। बताओ बारहसिंगा के सर पे कितने सींग होते हैं? 8 होते ढीले। बिल्कुल सही जवाब, ये अकेले ला। रुबीना, तुम अपने सींग क्यों बेचे? ढिंचक पूजा की वजह से, ढिंचक की सिंगिंग की वजह से मेरा सिंग और सिंगिंग दोनों से भरोसा उठ गया। मालती, ये शो भी तेरा, डबिंग भी तेरी। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। ओए, ये मजदूर कहाँ थे? लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। ये ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है और तू चाहता है मैं इसे तेरे वाले कर दूं। ये मजदूर कहाँ थे कातिया? लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। तू कहे तो भोंकूं, तू कहे तो काटूं, माय फुट। अच्छा है, बहुत अच्छा है। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। हाँ, अभी मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसे बाहर आएगी, आंखें ऐसे लटकेंगी, कुछ देर झूलता रहूंगा, फिर मेरा भाई आएगा, मुझे नीचे उतारेगा, आप लोग चर्चा करोगे, घर जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। तू ये मालूम नहीं क्यों मरे, मालूम नहीं। ए रवि, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। ये हिंदू का कौन, ये मुसलमान का कौन? बता इसमें हिंदू का कौन सा, मुसलमान का कौन सा? अरे काय को जाता था, बड़ा आया। हाँ, भाई मैं बहुओं से पूछना चाहता हूँ, आप सभी ने बेबीज इन ब्लैक देखा है?
बेबीज इन ब्लैक। नहीं देखा भाई, वही दिखाने के लिए तो आ रहे हैं दिव्यांश और काव्यांश। और इतनी सारी बहू एक साथ। वेलकम टू चुगली की रात। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, लवली। अरे शो का नाम एंटरटेनमेंट की रात है। पता है, लेकिन ये बहुएं आई है ना, एक दूसरे की चुगली करके एक दूसरे को एंटरटेन कर लेंगी। आज हमारी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके सामने चाहे जितना बड़ा जोक बोल लो, इन्हें कहनी यही बात है, दीपिका ने क्या सोच कर ये ड्रेस पहनी, उस पर ये बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। अरे ऐसी बात नहीं है, मैंने आरोही दीदी को सीरियल में देखा है, वो बहुत अच्छी कॉमेडी करती हैं। हाँ, तुम्हारी आरोही दीदी को मैंने एक जोक दिया था, बोला था शो के अंदर जाके बोल देना, नहीं बोला। मैंने कहा दीदी जोक किधर है, तो कहती बेटा मैंने मन में बोल दिया, हमारे सीरियल में आधे से ज्यादा बातें हम मन में ही कर लेते हैं। बहुत अच्छे हैं। ये क्या कर रहे हो? मैं भी इनकी तारीफ कर रहा हूँ मन में, बोल के क्यों बताऊं? इसलिए एक बात बताऊं, इन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। क्यों? अरे तुम्हारी रुबीना आंटी जो है ना, आंटी ऐसी आंटी बोला, मजाक था। हाँ, तुम्हारी रुबीना दीदी जो है ना, सीरियल में सास के सामने रो रही होती हैं, माँ जी मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए, और कैमरा ऑफ होता ही सास इनके सामने रोती है। यार तू प्रोड्यूसर से बात करना, तेरी बहुत बात मानता है, मेरा थोड़ा पर डे भरवा देना। वैसे एक बात बताओ, ये डेली सोप की बहुएं तो हर रियलिटी शो में आती हैं, लेकिन दामाद क्यों नहीं आते? अरे उनके खुद के शो में कोई फुटेज नहीं देता, हम क्यों बुलाएं? लेकिन चको दीदी, मेरी मम्मी ना आपकी बहुत तारीफ करती हैं। अरे यार, एक तो आप लोगों से ज्यादा महान तो हमारी मम्मी होती हैं। मैथ का एक क्वेश्चन पूछ लो तो बोलती है बेटा पापा से पूछना, लेकिन चकोर चौधरी से बदला क्यों ले रही है? इतना सा सवाल पूछ लो, 2 दिन तक कहानी सुनाती है। अरे ऐसी बात नहीं है, इनके सीरियल के डायलॉग बहुत अच्छे होते हैं। अरे बाप रे बाप, हाँ सुने मैंने डायलॉग। सीरियल में बोल रही होती हैं, टाइम इज मनी, मेरा एक एक सेकंड लाखों के बराबर होता है, मुझसे मिलने के लिए लोग सालों पहले अपॉइंटमेंट लेकर रखते हैं। और कैमरा ऑफ होते ही डायरेक्टर से रिक्वेस्ट कर रही होती है, सर थोड़ा जल्दी पैकअप करा दो ना, विरार वाली ट्रेन में भीड़ बहुत हो जाती है, सीट नहीं मिलती। ट्रेन में भीड़ बड़ी हो जाती है, सीट नहीं मिलती, फिर ऐसे लटक के जाना पड़ता है, फिर वही चकोर का सही में उड़ान हो जाती है। और तुझे पता, बलराज भैया मुझे बता रहे थे कि हर सीरियल में एक बात कॉमन होती है। क्या? सुंदर एक्ट्रेसेस? नहीं, स्टोरी हर सीरियल में कॉमन होती है। अरे ऐसी बात नहीं है, ये एक्टिंग बहुत अच्छे करते हैं, और मुझे तो इनके एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, मैंने एक्सप्रेशन भी देखे हैं। इनको तो एक्सप्रेशन देने की इतनी आदत हो गई है कि एक दिन चकोर दीदी को पुलिस वाले ने पकड़ लिया, कहते आपका चालान होगा, आपको फाइन देना पड़ेगा। रोने लग गई, हे भगवान मैंने ऐसी क्या गलती की थी, हे मैंने ऐसा क्या पाप किया था जो तूने मुझे ये दिन दिखाए, हे भगवान। पुलिस वाला कहता अब तो आपको डबल चालान होगा, आपके चक्कर में 3 भाग गए। अरे ढिंचा पूजा दीदी भी आई है। ढिंचा ये कौन सी सीरियल में काम करती है? अरे म्यूजिक इंडस्ट्री की सीरियल किलर है। बहुत अच्छे। लेकिन एक सच बात बताऊं, इनकी वजह से मेरे पापा का पैसा बहुत बचा है। क्यों? अरे इनका पहला गाना सुनते ही इंटरनेट कनेक्शन कटवा दिया। खैर छोड़ो ना ये सब बातें, आज हम इनके लिए क्या गिफ्ट लाए हैं? कैलकुलेटर। ये कैलकुलेटर किसके लिए? इनके शो के प्रोड्यूसर के लिए। देखो, अगर बच्चे जवान हो गए तो इस हिसाब से सास भी बूढ़ी होनी चाहिए। सास बच्चों से ज्यादा यंग होती है, और वही सासें डिस्को में जाकर ऐसे ऐसे स्टेप करती है कि दूसरों की सांस से फूलने लगती है। देखो भाई। बहुत अच्छे। और मैं टिंचक दीदी के लिए कुछ लाई हूँ। क्या लाई? ये माइक। पागल हो गई है क्या? अभी नया शो शुरू है। तो क्या मतलब तेरा?
मेरा मतलब जब पूरा शो हिट हो जाएगा तब गाना गवाएंगे ना। अच्छा। रख दे माइक, रख दे। तो ठीक है, मैं ये माइक आदित्य भैया को दूंगी। क्यों? अरे अभी तो रैप बैटल होगा ना। अरे हाँ, रैप बैटल। अभी रैप बैटल होगा ढिंचक दीदी और आदि भैया के बीच में। तो हमारा खत्म। थैंक यू। क्या बात है काव्या और दिव्यांश, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अमेजिंग। और अब वो घड़ी, वो लम्हा जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार है। रैप बैटल बिटवीन आदित्य नारायण एंड ढिंचक पूजा। मेरे दोस्तों, क्या आप सब तैयार हैं? और बहुएं, क्या आप तैयार? अरे यार, कहाँ गए ये लोग? इतना ज्यादा एक्साइटमेंट। एनीवे, ब्रिंग इट ऑन। ड्रॉप द बीट। स्कूटर पे सेल्फी खींच के स्टार बनी दिलवाली है। सुर तो गड़बड़ है इसके, ऊपर से बेताली है। गाने इनके सुन के बहुतों का कान है सूजा। डंडा लेके ढूंढ रहे हैं कहाँ है ढिंचक पूजा। इंटरनेट के सारे लवर्स मुझको प्यार करते हैं। बड़े बड़े रैपर मेरे आगे पानी भरते हैं। इंटरनेशनल सिंगर्स का निकाल दिया मैंने तेल है। इंटरनेशनल सिंगर्स का निकाल दिया मैंने तेल है। मेरे हुस्न के आगे टॉप की हीरोइंस भी फेल हैं। लेकर ये घूम रही है यूथ गानों का झंडा। लेकर ये घूम रही है यूथ गानों का झंडा। होश में इसको लाओ, मारो मुंह पे पानी ठंडा। आपके गाने पर है 2-2 मिलियन व्यूज। सुनकर मच्छर भी कहते हैं मेरा खून मत चूस। बिग बॉस से मैं निकली क्योंकि मैं छाने लगी थी। सच कहूँ तो मेरी टीआरपी बिग बॉस से ज्यादा आने लगी थी। सिंगर्स का वीडियो में लाखों का खर्चा होता है। मेरी वीडियो आ जाए तो बाहुबली से ज्यादा चर्चा होता है। दिलों का स्कूटर लेकर ये घूमे गली गली। गाने सुन के लगता है किसने गाया होगा टल्ली। लोग सुर आजमाते हैं, मैं दिल आजमाती हूँ। लता जी से एक नोट ऊपर का गाती हूँ। बहुत जी लिया भाई, अब इस दुनिया में देखने को और कुछ नहीं बचा है। बहुत जी लिया भाई, अभी इस दुनिया में देखने को और कुछ नहीं बचा है। इससे ज्यादा रिदम मेरे को नहीं आता है। मैं भी तेरे को इतनी देर से सुन रहा है। पूजा जी, भूल ना जाऊं मैं गाना, इस बात से मैं डरता हूँ। गाड़ी पकड़ के भागना है, इसीलिए माइक ड्रॉप करता हूँ। एंटरटेनमेंट की रात में एंटरटेनमेंट यूं ही जारी रहेगा। और अब वक्त है हमारे इंटरव्यू का, जहां पर आ रहे हैं अरबाज खान एंड सोनी लियोने। ओवर टू यू मलिश्का। मुझे को क्या हुआ? मेरे पे अगर ऑन कैमरा पंच मारो ना चलेगा, मैं भी मारता हूँ समझे। ऑफ कैमरा पंगा लिया ना, यही का हल कर दूंगा तुम्हारा, समझे। मार दिया तुम्हारा वन एंड ओनली स्टैंड अप कॉमेडियन को। जोरदार तालियां हो जाए इसकी मौत के लिए। बलराज डेड। ओ भाई, भूल गया तू। डेड। तालियों से अच्छे कलाकार जिंदा हो जाते हैं भाई। सच्चे कलाकार की पहचान तालियां, रघु की पहचान गालियां। जोरदार तालियां। हमारे पुराने साथी जिन्होंने हमें कॉमेडी में कहानियां लिखनी सिखाई, अरबाज भाई के लिए जोरदार तालियां। मेरा इंतजार खत्म हुआ, लग गई आग। मेरा इंतजार खत्म हुआ, लग गई आग। बोल दो सनी, इसके लिए बोल दो। देख के सन्नी को दिल हुआ बाग बाग। गार्डन गार्डन। एक तो अरबाज भाई आए, ऊपर से भाई अपने साथ जिनको लेके आए। सवाल क्यों पूछने में आकर, तो मेरे को देखने दे इनको बस। इनके पति जो है ना डैनियल, हाँ। क्या मारते हैं वो?
बहुत तगड़ी बॉडी है उनकी, ठोक देंगे तेरे को। ठीक है जीजा, मेरे को क्यों मारेंगे दीदी? अरबाज भाई, ऐसा तो नहीं हुआ जैसे बड़ा इंटेंस सीन चल रहा है ऐसे कि डायरेक्टर ने बोला कि ओके नाउ हम लोग ऐसे आप आएंगे, इधर से एक इंटीमेट सीन होगा और आप ऐसे ऐसे पास गए, आपको एकदम से प्रेशर आ गया 1 नंबर का। तो फिर आप प्रेशर रोकते हैं कि किस रोकते हैं, क्या करते हैं? देखो सनी लियोनी के साथ आप सीन करोगे तो प्रेशर तो आएगा। और प्रेशर को कंट्रोल भी करना पड़ेगा, राइट है ना? तो ठीक है, वो भी। ओके सनी, आई हैव टू आस्क यू दिस, आप इतनी फेमस हो, पर कभी ऐसा हुआ है कि आप एयरपोर्ट पे गई हैं और फिर किसी ने आपको रोक के कहा हो, ए कौन सनी लियोनी पता नहीं चल रहा है, आईडी दिखाओ, ऐसा कभी हुआ है? मैं मानता ही नहीं कोई इनको ना पहचाने। मेरी दीदी वर्ल्ड फेमस है, मतलब मैं एक फोटो दिखाता हूँ अरबाज भाई, देखो इनका कितने फैन हैं। जब आपने गाड़ी से बाहर देखा होगा, लुक एट दैट, आपने क्या देखा? I didn't understand कि कितना deep है, like how many rows of people there were. So हम चल रहे थे and I was thinking this is so like location बहुत दूर है और इतने लोग move क्यों नहीं कर रहे? So मुझे मालूम नहीं था जब मैं वापस गाड़ी में बैठ गई and then somebody posted this photo. मुझे रोजी को देखते हैं ना जब लोग, तो हम बहुत डर जाते हैं। इससे बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन हम डर जाते हैं क्योंकि वो हमें प्यार नहीं करते, हमें मारने आते हैं। सनी लियोनी की अगली तस्वीर पेश की जाए। ऐ शाबाश, ये तो बेस्ट है। रघु कौन है सनी इसमें से? सनी कौन है? नहीं, ये रघु के ताए चाचे हैं, सनी नहीं है। मैं बता रहा हूँ, आपकी ये फोटो अगर MTV वालों ने देख ली होती तो आपको स्पिरिचुअल रोडीज पर जज बना देते। है कि नहीं? I'm the one in the waistcoat, the red t-shirt. और इसमें और कोई है जिसे हम पहचानते हैं? I think Salman is there in that red. That's Salman. लाल टी-शर्ट वाले। Yeah. ऐसे सोच रहे हैं यार 300 करोड़ मांग ले, दे भी पाएंगे कलर्स वाले कि नहीं? बचपन से इरादे बुलंद हैं, क्या बात है। अन्नी, कभी आपके घर में ऐसा हुआ है कि आप किचन में काम कर रही हैं, डैनियल ऐसे शूज पहन के अंदर आ गया हो, तो आप क्या कहती हैं, बेबी व्हाट इज दिस, या बेलन फेंक के मारती हैं? व्हाट यू डू? Most of the time Daniel actually shirt नहीं पहनते, so अगर जूते भी पहन के किचन में आते then it's no problem for me. किचन में खाना नहीं खाओ तो जूते तो खा लो। मतलब अंग्रेजों के सलमान खान से शादी की है आपने, शर्ट नहीं पहनते वो भी। अरबाज, आप घर पे शर्ट पहनते? बिल्कुल, ऐसी बॉडी हो तो शर्ट तो पहननी पड़ेगी इसको ढकने के लिए। पर भाई हमने ये सुना है कि मतलब एक जगह पे मैंने देखा था किसी इंटरव्यू में, आप एक दूसरे का अंडरवियर पहन लेते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत बात है। आपके मुंह से सुनी है, मैं चला नहीं सकता, चैनल की प्रॉब्लम है। ये सब गलत बात है, कोई किसी का अंडरवियर नहीं पहनता। साफ ही मुकर गया आप। अरे पहनता ही नहीं तो कैसे? सनी, एसेंशियली पंजाबन, आप बता रही थी आप सिंपल है, घरेलू हैं, करवा चौथ का व्रत रखती हैं कभी? नहीं। पर आजकल जो है मर्द भी औरत के लिए रखते हैं। आई वांट टू टेल यू दिस, सो समथिंग दैट यू वांट टू डू विद डैनियल, दोनों उस दिन भूखे रहना। क्यों? बिकॉज एक दूसरे की लंबी उम्र के लिए, दोनों ही एक दूसरे के लिए। अगर खाते नहीं है तो लंबी उम्र कैसे होगा? परफेक्ट मैन, परफेक्ट। अरबाज भाई एक बात बताओ, जैसे आप प्रोड्यूसर भी हैं, आपने दबंग 2 डायरेक्ट करी, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं, 100 करोड़ क्लब की फिल्म थी वो। सलमान खान को डायरेक्ट किया आपने, तो सेट पे एक डायरेक्टर एक्टर को ऑर्डर देता था कि एक डायरेक्टर एक यार भाई भाई एक सेकंड, सीधा क्यों नहीं पूछ लेता? आपने कभी सलमान भाई को ऐसे डांट के बोला है सलमान होगा तू घर पे, सेट पे मेरा एक्टर है, बोला आपने ऐसा? नहीं, बोलता तो मैं घर पहुंच जाता। घर चल मतलब ऑनेस्ट आंसर। हरीश चंद्र के बाद हिंदुस्तान में राजा अरबाज खान, जोरदार तालियां। आप किस्सा बताइए। हाँ। फर्स्ट डे शूटिंग का तो प्रेपरेशन बड़ा जैसे कि प्रॉपर हुआ था, तो फर्स्ट डे सलमान ने मुझे देखा कि लेट्स सी क्या करता है, पहला एवरी डायरेक्टर फर्स्ट, तो कुछ हमने 40 शॉट्स किए थे उस दिन, और वो सारे के सारे शॉट्स जो थे एग्जैक्टली जैसे मैं चाह रहा था हो गया। बट देन नोइंग सलमान, बोला चलो पहले दिन तो इसको परेशान नहीं करता हूँ, मेरी जो स्टाइल है कि हर रोज़ मेरे को कुछ ना कुछ इनोवेटिव करना है, डिस्कस करना है, चेंज करना है,
पहले दिन से ही करूंगा तो थोड़ा घबरा जाएगा ये, क्योंकि इसकी सारी प्रिपरेशन खराब हो जाएगी। नेक्स्ट डे उन्होंने शुरू कर दिया, सीन ले आना। तो मैं बोला ठीक है, ये रहा सीन, ये हटा देते हैं, ये इसको ऐसे नहीं करते, इसको वहां से लेके आओ, इसको यहाँ से लेके आओ, कुछ तो ऐसे सलमान पूरा चेंज हो जाएगा ये सीन, इसलिए यार यही बेटर है। सो इट वॉज लाइक बैप्टिज्म बाय फायर। So now me, my cameraman and all that, we had to rework everything. Writer को बुलाओ कि भाई wants this change, writing करो, फिर ये करो, वो करो, फिर उसके बाद फिर मतलब मुझे पूरा उन्होंने आग में डाल दिया, बोला कि ऐसे होती डायरेक्शन। आपके मन में कभी नहीं आया कि हीरो बदल देते हैं यार? अरे कोई चांस ही नहीं यार। अरबाज भाई, आपको मैं एक बात बता दूं कि ये जो दान पेटी है, इसका पीछे एक रीजन है कि मैं इस शो में अपना इमेज चेंज करने आया हूँ। इनफैक्ट मैंने खुद पे एक फाइन लगाया हुआ कि अगर मैं कुछ भी गलत बोलूँ या चिल्लाऊं या गालियां दूं तो मैं इस दान पेटी में जुर्माना भरूंगा 2000 रुपए का। मैं भर रहा हूँ, ये मेरा सवाल है। भाग यहाँ से, तेरी हिम्मत कैसे हुई आने की? शक्ल देखिए, औकात क्या है तेरी? ऐसा कभी किसी डायरेक्टर को बोला? इतना घटिया सुनाया उन्होंने स्टोरी आपको। तुमने सनी को भी डरा दिया यार। दीदी डर गई, दीदी डर गई, दीदी डर गई। बताइए ना। ऐसा तो नहीं किया। कैसा किया भाई? सबसे बुरा क्या किया आपने? वो पिक्चर मैंने कर ली, वो बुरा किया। फिल्म का नाम बताना पड़ेगा वरना हम आपके पाँव पकड़ेंगे, छोड़ेंगे। मेरे लिस्ट में मेरी जो करियर आप देखो, जाके IMDb देखो। कुछ 60-65 फिल्में की है मैंने, उसमें से कम आपको आधे से ज्यादा आपको ऐसी फिल्में मिलेंगी। Alright, with that, I want to come to the 5-second game with you. आपको सिर्फ एक सवाल पास करने का या फिर स्किप करने का मौका मिलता है। अगर आपने स्किप किया तो फिर आपको दंड मिलता है। क्या मिलती है? सजा। Oh, I thought you said डंडा। अरबाज, सनी की एक बुरी आदत, 5 seconds. She digs her nose. बड़ा गौर से देखा है आपने। No. पहले 1-2 बार देखा, पर इग्नोर किया, फिर बाद में बोला यार आई वाज इट ट्रू, मैंने फोटोग्राफ किया। भाई दिखा सकते हैं? दिखा दो भाई। वो नहीं, वो ट्विटर पे आएगा। ये सच नहीं है। How does he get to answer the question? यार सिर्फ डिग ही नहीं करती है। पूरा लड्डू भी बनाती है। और उसके बाद वहाँ खत्म नहीं हुआ भाई, पिक्चर अभी बाकी है। Next one, Sunny. Rate Arbaz as a kisser from 1 to 10. 1 से 10 में। I don't know. I haven't kissed him. Honey, एक मिनट. You haven't kissed him, दीदी? You want me to show the trailer? देखो हमने कहा फिल्म के अंदर स्पेशल इफेक्ट्स है। Arbaz, touch your elbow to the bump. अभी आपको जो हेल्प है वो मुझे थोड़ी है। सनी लोनी, 5 सेकंड में 3 डरावनी हंसी। हंसी। One more. One more. अरबाज, आपके लिए 5 सेकंड में 3 डरावनी हंसी। बहुत मजे की, बहुत मजे की। 5 जानवरों की आवाजें अरबाज। ओके, और फिर मलिश्का कैसे बोलती है? आपने कर दिया। मैं आपको ऑल्सो बताऊं कि आपने ये किया, हमें बहुत मजा आया, मगर 5 सेकंड में नहीं किया तो आपका एक स्किप हो गया। सनी, सेम टू यू। 5 सेकंड में 5 जानवरों की आवाज, फटाफट। Meow, oink. And ये स्किप क्योंकि 5 सेकंड में नहीं किया तुमने। ऑलराइट, एक हीरोइन जो आपको लगता है आपकी कंपटीशन है।
मैं ऐसे सोचती नहीं हूँ। है ना, तो आपके तो सारे स्किप हो गए, सजा तो मिलेगी। ऑल राइट, उसी के साथ आपका 5 सेकंड गेम खत्म होता है। ऑडियंस के हिसाब से सनी लियोनी तो डेफिनेटली हार गई। क्या अरबाज खान ने हमारे सारे सवालों के जवाब दिए?